अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 करनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल। इसमें वो कन्फॉर्मेबल का मतलब होता है कि मौजू फॉर एडिशन। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो कन्फॉर्मेबल हैं एडिशन के लिए या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। अब पहले हम एडिशन की डेफिनेशन देखेंगे कि किस तरह ये एडिशन एक दूसरे के लिए एडिशन, जैसे कि ये वाला मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी है, ये आपस में दोनों एडिशन के लिए कन्फॉर्मेबल है या नहीं है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में वो कह रहे हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब देखें, उसमें कह रहे हैं आ मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनकी रोज़ और कॉलम सेम है तो फिर वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल है। अगर वो सेम उनकी ऑर्डर और उनके ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो फिर वो कन्फर्मेबल नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स का चेक करेंगे। देखें, इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो इसके अंदर हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 2/2 का बन रहा है। इसका चेक कर लेते हैं। तो इसका हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो आ जाएगा फर्स्ट रो, 1 हमारे पास रो है, बाय 2 हमारे पास रोज़ हैं और 1 हमारे पास कॉलम है। सी का देख लेते हैं। इसमें हम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3, इसमें आप देख सी है। अब हम इसमें सी देखेंगे। आप देखेंगे कि देखें, सी में फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 रो है इसके अंदर। तो ये 3 रो आ गई। अब कॉलम चेक करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, 2 है कॉलम हमारे पास, तो ये आ जाएंगे 2। इसकी हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, 3/2। अब डी का चेक कर लेते हैं। तो डी में हमारे पास इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो वो 3 बन जाएगा ना। तो ये इस तरह बनेगा, 3 और नीचे 3। तो इसके अंदर देखिए कॉलम 1 आ रहा है और रोज़ हमारे पास 2 है। तो ये आ जाएगा 2 रोज़ बाय 1 कॉलम। अब ई का चेक कर लेते हैं। ई में देखें 2 रोज़ है हमारे पास और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/2। इसमें देख लेते हैं। इसमें देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 हमारे पास रोज़ हैं और 3 हमारे पास ही 2 हमारे पास कॉलम है। देखें 1 और ये 2 कॉलम है ना। तो ये हमारे पास 2 कॉलम आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। अब हमने देखना है ये इन, यानी ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनकी ऑर्डर किस किस के ऑर्डर सेम सेम है। अगर अगर इनके सेम है, यानी जैसे कि अब देखें ए और ई इन दोनों के सेम है ना, ए इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। तो देखें ये आपस में कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन के लिए। तो हम लिखेंगे सॉल्व में। इसको हमने कैसे करना है, सॉल्व में हमने लिखना है मैट्रिक्स कौन कौन से थे, ए एंड ई आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। यानी हम इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखें सी है, सी में देखें 3/2 का ऑर्डर है और एफ़ में देखें ये भी इसी तरह है। तो इसको भी लिखेंगे हम मैट्रिक्स कौन कौन से थे, सी एंड एफ।
आर conformable for addition। उसके बाद चेक कर लेते हैं, देखें बी, इसमें भी हमारे पास इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है 2/1, और डी में भी वही वाला बन रहा है 2/1 का। तो ये दोनों एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड, अब हम थर्ड वाला लिख रहे हैं। तो थर्ड में कौन कौन सी आ रही है हमारे पास, बी आ रही है, मैट्रिक्स बी एंड डी आर conformable for addition। अब उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, जैसे कि आप देखें कि 3 है, हमारे पास 3 है, तो हम 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 0 आ जाए। तो अब देखें ये हमारे पास प्लस का 3 है, तो इसको कर देते हैं -3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह हम देख लेते हैं 5 है, तो 5 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे 5 -5, तो देखें क्या बनता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, यानी इस तरह हो जाएगा, +5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 5। तो इन दोनों को अब देखें, ये 5 में से 5 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। एडिटिव इनवर्स का भी यही मतलब है कि हमने इसको ऐसे नंबर के साथ ऐड करना है कि हमारा आंसर 0 आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर इसका 1 देख लेते हैं हम। अब देखें ए का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम ए को ऐसे नंबर में से ऐड करेंगे कि हमारा आंसर क्या बन जाए, 0। अब देखें इट्स एडिटिव इनवर्स इज -a। ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। देखें अगर हमारे पास है ए है, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर आ जाए 0। इसमें हम ऐड करते हैं -a, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। वो कैसे, देखें ए है जमा माइनस माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पे ए में से ए माइनस किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं। अब देखें कि ए का एडिटिव इनवर्स ए है, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब इसके मैट्रिक्स का हम एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं। देखें 2 प्लस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा। ये 4 प्लस का है, ये भी हमारे पास माइनस का आ जाएगा। ये -2 है, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का है, तो माइनस का आ जाएगा। अब इसका बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि हमने ऐसे नंबर के साथ इसको ऐड करना है कि हमारा आंसर 0 आ जाए। इसको देखें मज़ीद, अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ, वैसे तो इसका आंसर ये इतना ही है, तो मज़ीद आप लोग को डिटेल में अगर मैं बताती हूँ कि देखें हमारे पास, हम इनको कर लेते हैं, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इनको ऐड करते हैं इन दोनों को। -2 है, हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या था, प्लस का 2 था ना, ये प्लस का 2, 4 माइनस का 2, 1, ये आ गया। इसको हमने ऐड कर दिया, ये जो हमने माइनस का ए लिया था इसमें हम ऐड कर देते हैं,
देखिए -2 -4, यानी ये वाला मैट्रिक्स मैं इधर लिख रही हूँ, +2 -1, ये आ गया। इसमें अब देखें, अगर ये 2 प्लस का है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं -2, तो आंसर क्या बनता है 0। -2 है, इसमें हमने ऐड कर दिया +2, तो ये भी हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो इसी तरह ये इसका, ये देखें, एक में मैंने ऐड कर दिया -a, तो हमारा इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्लस होगा यानी एडिटिव इन्वर्स होगा, जब इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो यही हमारा इसका कंसेप्ट है। अब हम बी को देख लेते हैं। ये मैंने आप लोग को, यानी ये यहाँ से लेके इतना जो पार्ट आपको मैंने सोल्व करवाया वो मैंने एक्स्ट्रा आपके नॉलेज में इजाफे के लिए करवाया कि ये इस तरह इसका आंसर 0 आता है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ तक ही है। अब हम बी का देख लेते हैं। तो बी का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे भी हम जो प्लस में है उसको माइनस में चेंज कर देंगे, जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 1 प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, -1 0 -1, ये 1 -3 -1 1 2 -2 -3, ये हमारा बी का एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखेंगे एडिटिव इन्वर्स, तो -c, इसका मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास 4 है, ये 4 हमारे पास है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है तो ये हमारे पास 2 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। सी कंप्लीट हो गया। अब डी का एडिटिव इन्वर्स, यानी हम -d में, यानी इस d में हम इस d को प्लस करें तो हमारा आंसर 0 आता है, तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका -1 3 -2 0, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, तो ये डी का एडिटिव इन्वर्स। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0। तो यानी उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, डी के मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 0 हो जाए। अब ई आ जाएगा, ई का एडिटिव इन्वर्स, तो वो आ जाएगा -1 0 0 -1। उसके बाद हम देख लेते हैं एफ का एडिटिव इन्वर्स, वो आ जाएगा -√3 1 -1 √-√2। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।